हेलो गाइस, आज की मूवी का नाम है द गोस्ट राइडर्स। मूवी के स्टार्ट सीन में हमें दो बाइकर्स दिखाए जाते हैं। दोनों ही बाप बेटा होते हैं और दोनों स्टंट कर रहे होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है, जो स्टंट करते करते लड़खड़ा जाता है और वह गिर जाता है। शो से फायरिंग होने के बाद जॉन के फादर उसको कहते हैं गुस्से से कि देखो, आज तो ऐसा हो गया, अगली बार तुम अपना पूरा फोकस अपने काम पे रखना। जब जॉनी घर जाता है तो नीचे एक कागज पड़ा होता है। उसकी नज़र उस कागज पर पड़ती है तो वह उठा के पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर है। और जॉनी उसको पढ़कर काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वह अपना ध्यान इधर उधर लगाने के लिए अपनी बाइक मॉडिफाई करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल बहुत अच्छी लगती है। और वह बूढ़ा आदमी उसे बोलता है कि हो सकता है कभी तुम मेरे लिए भी काम करो। तो जॉनी उससे कहता है, अच्छा, तुम्हारा भी कोई शो है? तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तो जॉनी उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तो तभी बूढ़ा आदमी कहता है, इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो जॉनी कहता है, बताओ कितने पैसे लोगे? तो बोलता है कि मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी रूह चाहिए। इस पर जॉनी काफ़ी हंसता है क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो बूढ़ा आदमी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल के देता है। जैसे ही जॉनी उसको पकड़ता है, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की पिन चुभ जाती है और उस पर उसका खून गिर जाता है। वह बूढ़ा आदमी उससे वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और कहता है, दिस इज़ इनफ। फिर सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है जॉनी, उसकी आंख खुलती है सुबह बेड पे और वह सोचता है कि यह मेरा एक सपना था। जॉनी अपनी डैड के पास जाता है और डैड से कहता है, डैड आप ठीक है? तभी उसके डैड कहते हैं, मैं सुबह से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा जो कैंसर था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और मैं बहुत ही हेल्दी फील कर रहा हूँ। तभी वह निकलने लगते हैं अपने स्टंट के लिए और जॉनी को कहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। पर उसके डैड देखते हैं जॉनी तो कहीं और बिजी है। फिर उसके फादर के पूछने पे जॉनी बताता है, मुझे एक लड़की अच्छी लगती है और हम दोनों आज साथ जाने वाले हैं। उसका नाम रॉक्सी है और उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं, तो मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। और वो उसके फादर से कहता है, आखिर कब तक मैं इस बाइक पर स्टंट करता रहूँगा, मुझे कुछ नया करना है। यह सुनकर उसके फादर एक छोटी सी स्माइल करते हैं और उसे एक चाबी देते हैं। यह चाबी उस बाइक की थी जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता था। और उसे उसके फादर कहते हैं, तुम्हारा आगे का सफ़र अच्छा हो। यह कहते ही उसके फादर चले जाते हैं। जॉनी की फ्रेंड का नाम रॉक्सी होता है और वह दोनों हमें उसी बाइक पर एक जगह पर दिखाए जाते हैं जहाँ बहुत ही शोर था। यह वही जगह थी जहाँ पर जॉनी के फादर स्टंट करने वाले थे। पता करने पर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर की बाइक का एक्सीडेंट हो गया और वह अब नहीं रहे। फिर उसके सामने वही बूढ़ा आदमी आता है। जॉनी अपनी फादर की डेथ को लेकर बहुत ही परेशान था। इसी कारण वह बाइक चलाते चलाते गिर जाता है और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी आता है। जॉनी उठता है और गुस्से से कहता है, तुम कैसे जानते थे मेरे फादर को कैंसर है? तुमने ही उनको मारा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने उन्हें ठीक करा था और अपनी डील में वह कैसे आ सकते हैं? और उसके चेस्ट पर हाथ रख के कहता है, मैं दोबारा आऊँगा। और कहता है, भूल जाओ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने प्यार को, तुम अब मेरे अंडर काम करोगे। ये सब होते ही जॉनी को एक झटका लगता है और वह गिर जाता है और बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह रॉक्सी के पास जाता है जिस जगह से मिलके उन दोनों को जाना होता है, लेकिन वो रॉक्सी के पास नहीं जाता और उसके आगे से चला जाता है। तब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। ये बहुत खतरनाक स्टंट करने वाला था। जॉनी को बहुत सारी कार्स के ऊपर से अपनी बाइक लेके जाना होता है। जॉनी जब स्टंट स्टार्ट करता है तो वह गिर जाता है। तभी उसके आसपास सारी पब्लिक आ जाती है और देखती है जॉनी को लगी तो नहीं, पर जॉनी एकदम ठीक होता है और वह उठ जाता है। न्यूज़ वाले जॉनी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन बताते हैं। जॉनी के दोस्त उसको कहते हैं कि लगता है कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। फिर जॉनी आगे से बोलता है, हो सकता है। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी आता है। उसके आते ही सब फ्रीज होने लग जाता है। लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते हैं। वह अंदर जाकर सबको मारने लग जाता है, लेकिन वहाँ 3 लोग ऐसे भी थे जो इंसान नहीं थे। वो उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पे सैंड वैकेंसी
कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहीं कहीं करीब किसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है। उसे ढूंढने में तुम दोनों मेरी मदद करोगे। और कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे मिल गया तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी उनमें से एक कहता है तुम्हारे फादर का क्या होगा। तभी हमें ब्लैक हार्ट के फादर को बताते हैं। यह वही बूढ़ा आदमी होता है जिन्होंने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। फिर वो ब्लैक हार्ट अपने फादर के पास जाता है और कहता है हर चीज़ की कस्टडी मुझे दे दे, अब ये सब मेरी है। उसके फादर कहते हैं मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ब्लैक हार्ट उन्हें कहता है वो घोस्ट राइडर मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता था। फिर सीन चेंज होता है और हमें जॉनी को बताया जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टंट के लिए तैयार हो रहा था। फिर उसके पास कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। जॉनी उनसे कहता है मुझे किसी को इंटरव्यू नहीं देना। फिर वहाँ से एक लड़की चलते हुए आती है और वो कहती है अपने फ्रेंड को भी नहीं। असल में वह रॉक्सी थी। फिर जॉनी उसके पास आ जाता है और अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर देता है। जॉनी जब वहाँ पे स्टंट लगाने के लिए जाता है तो वहाँ गाड़ियों की जगह 6 बड़े हेलीकॉप्टर्स थे और आज जॉनी को इन 6 बड़े हेलीकॉप्टर्स पे से जंप लगानी थी। और अब टाइम आता है स्टंट लगाने का और दिखाया जाता है जॉनी ने आराम से इन 6 हेलीकॉप्टर्स पे से जंप लगा ली थी। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वह रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने मिलकर कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उससे मिलने भी नहीं गया। फिर जॉनी और रॉक्सी प्लान बनाते हैं कि वो आज रात 8 बजे मिलेंगे और जॉनी उसे किसी तरह मना लेता है। फिर जॉनी घर आता है और रेडी होने लगता है तो वह देखता है कि उसके हाथ जो काफ़ी रेड हो चुके थे और वो जब उस पर पानी डालता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में से धुआं निकल रहा है। फिर उसे पीछे से अपना नाम सुनाई आता है। वो पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता। फिर वो बाहर जाता है तो उसे उसकी बाइक स्टार्ट हुई दिखती है। उसके बाद हमें वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। जॉनी उससे कहता है मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं इतने सारे साल भी तुम्हारे साथ था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुमसे अपना काम कराऊं। ब्लैक हार्ट नामी बंदे को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी कहता है ये मैं कभी नहीं करूँगा, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते हो। और बूढ़ा शैतान कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम मेरा काम करोगे, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जैसे ही ये काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। तभी जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करता है जो कि उससे स्टार्ट नहीं होती। फिर वह बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक ज़मीन पे मारता है तो उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और वह काफ़ी तेज़ चलने लग जाती है। आसपास की चीज़ें उससे आग लग जाती है और वह उड़ के दूर चली जाती है। जॉनी की बाइक इतनी स्पीड में थी कि वह बहुत तेज चल रही थी और जॉनी को काफ़ी दूर फेंक देती है। फिर हमें जॉनी की बॉडी दिखाई जाती है जो कि इस वक्त पूरी की पूरी आग में छुपी हुई थी और अब जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। और फिर वह ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़ के, तो तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्लैक हार्ट उसकी कोई बात सुनने की बजाय अपने 3 आदमियों से उसके ऊपर अटैक करवाता है और वो उसे ट्रक के नीचे दबा देते हैं और वो समझते हैं शायद ये मर चुका है और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन घोस्ट राइडर अभी भी जिंदा था और ट्रक ड्राइवर वहीं पे बैठा हुआ था। वह उसको जला कर राख कर देता है। फिर कुछ दूर जाने पर उसे एक औरत दिखती है जो कि एक डाकू उससे कुछ छीन रहा होता है। वह औरत को सेफली करता है और उस डाकू को उठाता है और कहता है तुमने अभी तक जितने भी गुनाह किए उसका पेन और दर्द महसूस करो। वह डाकू इतना पेन और दर्द महसूस करता है कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इनफैक्ट घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह दूसरों का पेन उसे महसूस करा सकता था और उनके गुनाहों की सजा दे सकता था। सुबह हो जाती है और जॉनी अपने रियल रूप में वापस आ जाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। वो जहाँ पर बेहोश होता है वह एक कब्रिस्तान था और जब उसकी आँख खुलती है वह एक घर में होता है। वो कमरे से बाहर आता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वह कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो उससे कहता है कल जो हुआ वो आज दोबारा होगा। जॉनी उससे कहता है कौन हो तुम। तो वो कहता है मैं कोई भी हूँ, पर मुझे इतना पता है कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और कहता है तुम मेरी मदद के बगैर अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। तो घोस्ट राइडर कहता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं और किसी की भी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुम्हें इसे निभाना तो पड़ेगा ही। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि दिन में तुम जॉनी और रात में तुम घोस्ट राइडर बन जाओगे। जॉनी उससे पूछता है कि मुझसे पहले भी क्या कोई एक घोस्ट राइडर था।
तो वो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ, आज से 1000 साल पहले एक गांव सैन वेकेंसा, वहाँ पे एक घोस्ट राइडर था। जॉनी उस बूढ़े आदमी से कहता है तुम ब्लैक हार्ट को जानते हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है अच्छा, तो तुम ब्लैक हार्ट के पीछे हो? तो जॉनी कहता है वो अकेला नहीं, उसके साथ और भी है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वह एक फरिश्ते थे जिन्हें नीचे भेज दिया गया और अब वो दुनिया खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। और बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो क्योंकि वह खुदा के घर नहीं आ सकते। और जॉनी उनसे कहता है ठीक है, पर मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। जॉनी जब वापस आता है तो वो देखता है पूरा शहर जो कि उजड़ा हुआ था और रोड्स टूट चुकी है। किसी को कुछ नहीं पता था ये किसने किया। फिर उसको उसकी फ्रेंड रॉक्सी दिखती है, वो उसके पास जाता है, पर रॉक्सी उससे अभी भी नाराज़ होती है क्योंकि वो इस बार भी उसे नहीं मिला था और रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। फिर जॉनी अपने घर आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी किताबें पढ़ने लग जाता है। जॉनी किताब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि घोस्ट राइडर अपनी आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जॉनी ऐसा ही करता है, अपने हाथ से आग निकालता है और उसके कंट्रोल में आग आ भी जाती है। फिर रॉक्सी उसके घर आती है और जॉनी से कहती है आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करना थी। फिर जॉनी के कमरे में लगी उन दोनों की तस्वीर को देखती है, लेकिन जॉनी उससे कहता है आओ मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब शाम हो गई थी और जॉनी अपने घोस्ट राइडर के रूप में आने वाला था। रॉक्सी उसे कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम चाहते क्या हो? तो जॉनी उसे बताता है अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तो वो जॉनी को कहती है एक बार बताओ तो क्या चीज़ है, क्या कारण है? तो जॉनी उसे सब कुछ बता देता है कि वो एक घोस्ट राइडर है, लेकिन रॉक्सी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। पूरे शहर में जो भी टूट फूट हुई थी उसका पुलिस जिम्मेदार घोस्ट राइडर को बताती है और वह जॉनी को जेल में डाल देती है। रात हो चुकी थी और जॉनी घोस्ट राइडर बन चुका था। वो घोस्ट राइडर बनता है और जेल की दीवारों को मेल्ट करके वहाँ से निकल जाता है और अब वह ब्लैक हार्ट से मिलने निकल जाता है। ब्लैक हार्ट को जब यह पता चलता है तो वह अपने साथियों से कहता है कि जाओ और उसे जाके रोको, और अब पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई होती है। अब यह सीन क्रिएट होता है कि घोस्ट राइडर के पीछे एक आदमी लग जाता है जो कि हवा की ताकत थी जिसके पास, वह उसको आवाज़ देके वहाँ से चला जाता है। घोस्ट राइडर उसके पीछे भागने लगता है और घोस्ट राइडर के पीछे पुलिस। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग आती है और घोस्ट राइडर उस पर चढ़ जाता है। रॉक्सी भी यह सब देखती है और उसको अब उसकी बात पर बिलीव हो जाता है। अब घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के साथी को पकड़ लेता है अपनी चेन से, पर उसके पास हवा की ताकत होती है तो वह उससे निकलकर चला जाता है। लेकिन घोस्ट राइडर अपनी चेन निकालता है और उसमें आग भरकर उसे गोल गोल घुमाने लग जाता है और वह हवा में आग लगा देता है और उसका साथी वहीं पर मर जाता है। फिर जॉनी दोबारा उस आदमी के पास जाता है जिनने उसे घोस्ट राइडर के बारे में बताया था और वह उससे पूछता है कि ये सब कैसे ख़त्म होगा, और वो उसे यह बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट को मारते ही ख़त्म हो जाएगा। और वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि इस दौरान तुम अपने करीबी लोगों के पास मत जाना, नहीं तो ब्लैक हार्ट उनको तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। फिर घोस्ट राइडर रॉक्सी के पास जाता है और वह देखता है कि ब्लैक हार्ट वहाँ पहले से ही मौजूद था और ब्लैक हार्ट जॉनी को पकड़ लेता है। जॉनी भी घोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट को पकड़ लेता है और घोस्ट राइडर कहता है मेरी आंखों में देखो और तुमने जिसको भी पेन दिया उसका दर्द महसूस करो। तभी ब्लैक हार्ट कहता है तुम्हारी ये पावर मुझ में कोई काम नहीं करेगी क्योंकि मुझ में तो रूह ही नहीं है, और उसे जोर से धक्का देता है और उसे कहता है आज के बाद तुम मेरे फादर के साथ नहीं मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दोस्त रॉक्सी की जान बच जाए तो तुम उसी सैन वेकेंसा में अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाना। उसी के साथ ब्लैक हार्ट वहाँ से चला जाता है और रॉक्सी को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास आता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में अपने दोस्त को बचाना है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास होता है। जॉनी उससे कहता है काइंडली मुझे आप वो कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, पर बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी कहता है प्लीज़ आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, उन्होंने मेरी सोल ली है, मुझे खरीदा नहीं है, मुझ में अभी भी प्यार बाकी है। बूढ़ा आदमी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट लालच में नहीं बल्कि मोहब्बत में किया था, इसलिए गॉड भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। फिर बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ले लो, लेकिन वेकेंसा यहाँ से 500 मील दूर है, हमें अभी निकलना पड़ेगा। जॉनी कहता है हम में एक और कौन है?
इसके साथ बूढ़ा आदमी एक सीटी मारता है और वहाँ से एक घोड़ा दौड़ता दौड़ता आता है। वह घोड़े पे बैठ जाता है और वह भी एक घोस्ट राइडर था और वह घोस्ट राइडर बन जाता है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी सवारी लेकर चले जाते हैं सैन वेकांसा की तरफ। वहाँ पहुँचते ही वो आदमी कहता है, बस मैं अब और आगे नहीं जा सकता, तुम्हें यहाँ से अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा। जॉनी अब अंदर दाखिल होता है और ब्लैक हार्ट का एक ही आदमी जो बचा हुआ था वो घोस्ट राइडर को पानी के अंदर करके उसे मारता है, पर घोस्ट राइडर पानी के आग जलाकर उसे ही मार डालता है। फिर वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है, अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो। वह रॉक्सी को दूर फेंक देता है। जॉनी के हाथ में वह कॉन्ट्रैक्ट होता है। वह कॉन्ट्रैक्ट आगे करता है लेकिन ब्लैक हार्ट को नहीं देता है और साथ ही साथ घोस्ट राइडर बन जाता है। फिर उन दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है और दिखाया जाता है हमें कि सूरज निकल रहा है। सूरज निकलता है तो घोस्ट राइडर जॉनी में बदल जाता है। ब्लैक हार्ट इसी का फ़ायदा उठाकर जॉनी से वह कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है और ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लग जाता है। वह पढ़ने के बाद जितनी भी वहाँ सोल थी सब उसके अंदर आ जाती है और अब ब्लैक हार्ट ट्रांसफॉर्म होकर बहुत ही ब्लैक हो चुका था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुकी थी। उसमें तमाम सोल की शक्तियाँ आ जाती है। अब जॉनी के पास रॉक्सी जाती है और कहती है, चलो इसको जो मिलना था मिल गया, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, अपन यहाँ से चलते हैं। जॉनी रॉक्सी से कहता है, नहीं, इसे मैंने ही स्टार्ट किया था और इसे मैं ही ख़त्म करूँगा। अब वह अंधेरे में जाने की कोशिश करता है। तभी ब्लैक हार्ट उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब नहीं, अब तुम्हारी दुनिया की सारी ब्लैक सोल्स मेरे अंदर है। तभी रॉक्सी वहाँ आती है और गन से उसको शूट कर देती है, जिसके वजह से वह डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके हाथ से जॉनी छूट जाता है और गिर जाता है। जॉनी रॉक्सी को कहता है कि ये गन मुझे दो और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर गन में पूरी आग भर लेता है और उसके ऊपर शूट करता है और ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब घोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है। घोस्ट राइडर उसके पास जाता है और उसे कहता है, अब मेरी आँख में देखो और तुमने जितने भी गुनाह किए उन सब का पेन महसूस करो। घोस्ट राइडर उन सब का पेन उसे महसूस कराता है। ब्लैक हार्ट ने इतने जुर्म किए होते हैं कि उन्हें उन सब का पेन महसूस इतना होता है कि वह मर जाता है। इसके बाद हमें वह बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। वो जॉनी के पास आता है। वो कहता है, शाबाश, तुमने मेरा काम कर लिया, अब तुम चाहो तो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो। और जॉनी कहता है, नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊँगा और इन पावर्स को तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करूँगा। जॉनी कहता है, मैं तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें दे के रहूँगा। फिर वह बूढ़ा शैतान कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।